राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए हैं, क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे गए हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए, जिससे उनको लाभ मिले। ऐसे सारे प्रकरण का निराकरण का ये अभियान चलेगा। उम्मीद करेंगे इस अभियान से जनता को हित का ध्यान भी रखा जाएगा और जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से अभियान में जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई। इस राजस्व महाअभियान में जो भी नामांतरण आते हैं उन नामांतरणों को यहाँ से करा जाएगा, दर्ज किया जाएगा नामांतरण को। और जिन लोगों की मृत्यु पहले हो चुकी है परंतु उनके उत्तराधिकारी के पक्ष में नामांतरण प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, तो इस अभियान के तहत उत्तराधिकारियों का नामांतरण भी दर्ज कर उनका निराकरण किया जाएगा। बंटवारा समय सीमा के बाहर लंबित बंटवारे प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करते हुए भूमि की सीमा नक्शे में उपलब्ध होने पर विवादों का निराकरण किया जा सके। जो भी बंटवारा प्रकरण है वो भी इसके अंतर्गत लिए गए हैं। अभिलेख दुरुस्ती 6 माह की अवधि से लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धिकरण के लिए जो भी अभिलेख में त्रुटि है उसको भी यहाँ से लेके सॉल्व किया जाएगा। नक्शे में तरमीम, कुछ ग्रामों में खसरा तथा नक्शे में लिंक स्थापित नहीं है, यानी कि खसरा में कुछ और है और नक्शे में कुछ और है, तो वो नक्शा तरमीम के अंतर्गत उनको सही किया जाएगा। खसरे में बंटांकन होना परंतु नक्शे में नहीं। नामांतरण बंटवारा का आदेश हो जाता है लेकिन उसका क्या है, खसरे में तो बंटांकन हो जाता है, जैसे कि सर्वे नंबर 130/1/2 इस तरीके से बंटांकन हो जाते हैं, लेकिन नक्शे में वह लाइन नहीं डाली जाती है, उसमें बटे नहीं डाले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी प्रकरण हैं उसे नक्शा बंटांकन के मॉड्यूल में के द्वारा उसे पूरा किया जाएगा। इसके बाद खसरा नंबर 1 से अधिक बार होना, यानी कि नक्शे के 2 पार्सल में एक ही खसरा नंबर दर्ज है, जबकि नक्शा में प्रत्येक पार्सल पर एक यूनिक खसरा नंबर दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार से 2 यदि खसरे नंबर 1 आ रहे हैं तो उनको सही किया जाएगा। इस प्रकार से ये सारे बिंदुओं पर काम किया जाएगा इस अभियान के अंतर्गत। समग्र केवाईसी तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग पहले भी ये अभियान के अंतर्गत आया हुआ था। यदि अभी भी कोई रह गया है कि खसरे से केवाईसी कराना, समग्र की अपना समग्र में खसरे को लिंक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप किसी केवाईसी की दुकान पर MP ऑनलाइन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपका निःशुल्क केवाईसी किया जाएगा, क्योंकि MP ऑनलाइन वालों को 18 रुपये मिलता है विभाग की तरफ से ये काम करने के लिए। तो वह अपना केवाईसी करवा लें। आप स्वयं भी कर सकते हैं यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक हो। और PM किसान, कई किसानों को ये लग रहा है कि इस अभियान के अंतर्गत नए किसानों को जोड़े जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 जनवरी 2019 तक जो किसान के नाम से भूमि थी वही किसान में यदि कोई रह गया है, कोई छूटा हुआ है, तो उनके नाम जोड़ने की यहाँ पर बात हो रही है। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को, जो नए किसान बने हैं 2019 जनवरी के बाद, उनको नहीं अभी जोड़ा जा रहा है। सिर्फ फौती नामांतरण के आधार पर जिन्होंने भूमि हासिल की है वो PM किसान के लिए पात्र होंगे। और कोई यदि अपात्र हितग्राही बन गया है तो उसको PM के पोर्टल से हटाना है। और लंबित केवाईसी यदि किसी की रह गई है PM किसान में तो है भी उसको पूरी करना है। DBT इनेबल की कार्रवाई करना है। इसके बाद ये फार्मर रजिस्ट्री, प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि कृषक किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकें एवं नियमानुसार पात्रता होने पर 30 मिनट के अंदर
किसानों को प्राप्त हो सके। इसके माध्यम से पीएम किसान योजना हेतु आवेदन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। यानी कि अभी फार्मर रजिस्ट्री एक नई पोर्टल यहाँ पर खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत आप केसीसी बनवाएंगे तो आपको जो अभी बहुत समय लगता था डॉक्यूमेंटेशन का, शासन की मंशा है कि 30 मिनट के अंदर आपको ऋण प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम इसके लिए बना देंगे, तो जिस पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे मॉड्यूल हैं। तो जिसका भी यदि किसी किसान का काम अभी रह गया है कि राजस्व विभाग से संबंधित, तो इस अभियान में अपना आवेदन ज़रूर कर दें, जिससे उनकी समय सीमा में उनका काम हो जाए।